रही हूँ भाई। अपन ने लास्ट क्लास में, हाँ, अपन ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? पेरोल वाउचर, मतलब सैलरी अपन जिन पर्सन को देते हैं, टीचर्स को, उनको अपन ने सैलरी दी थी। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, पहले टैली ओपन करते हैं, बैक चलते हैं अपन, अल्टर एफ1 कंपनी को क्लोज कर देंगे और एस प्रेस करेंगे, अपन अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, यही था एन। अब अपन ने जो पेरोल वाउचर की एंट्री की थी वो देखनी है आपको, तो क्या करेंगे आप वाउचर एंट्री देखने के लिए? DAL। अब यहाँ पे सैलरी आप देखेंगे दो आ रही हैं, कौन सी है? एक तो अपन ने पेमेंट वाउचर की थी वो वाली है, पर आप पता कैसे करेंगे? अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आपको पता है, अगर अपन ने जो पेमेंट वाउचर में एंट्री की थी उसमें अपन ने लीव भी नहीं लिखा था, absent भी नहीं लिखा था, नहीं लिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव भी है, एब्सेंट भी है, तो इनमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट करेंगे ना तो आपकी पेरोल वाउचर की एंट्री दे दी यहाँ पे। देखिए, इस डेट को आपने एंट्री की थी, सैलरी, वाउचर टाइप पेरोल में किया था, एंट्री नंबर 1 थी, एंटर करेंगे तो आ गई आपकी यहाँ पे एंट्री। किससे देखेंगे? DAL। अब आपको यहाँ पे पता है अपन ने जो सैलरी दी थी वो अपन ने ऐसे ही दी थी रिवीजन के लिए, आपको पहले कैलकुलेशन आना चाहिए, तब जाकर आप क्या कर पाते हैं, यहाँ पे सैलरी देंगे कि लीव की कितनी काटनी है आपको, लेटमेंट की कितनी कट करनी है आपको, ठीक है। तो अपन क्या करती हैं, यहाँ पे पहले एक्सेल ओपन करेंगे, तो एक्सेल में अपन सैलरी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो अपन यहाँ पे एक्सेल ले लेते हैं, आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं रिसेंट में वो फाइल आती हैं जो आपने लास्ट टाइम ओपन की होंगी, जैसे कि अभी ये की गई थी, फिर उससे पहले ये वाली की गई थी, उससे पहले ये, तो क्रम से आ जाएंगी आपको। लेकिन अपने पास यहाँ पे बनी हुई नहीं है, और बनी हुई होती भी तब अपन दोबारा बनाते, इससे समझ आ जाता आपको। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पहले से कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं, लेकिन अपन ने तो सैलरी लिस्ट बनानी है अपने अकॉर्डिंग, तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने से क्या पता चला कितने आपके पास टीचर्स हैं वो आपको पता रहेगा। फिर यहाँ पे लिख लेंगे नेम, टीचर नेम, तो हम यहाँ पे नेम अकेला रहने देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे टीचर्स के मोबाइल नंबर लिखने हैं तो आप वो भी ले लेंगे, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं क्योंकि कभी कभी कांटेक्ट करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखना है आपको, तो आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4, ऐसे पूरा नहीं लिखना आपको। क्या करेंगे आप, पहले तो फर्स्ट वाले में लिख देंगे 1, एंटर की करेंगे, सेकंड में लिख देंगे 2। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस की क्लिक को दबा के रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। अगर आपसे माउस से नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की दबा के रखेंगे और एरो की करेंगे। हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डॉट आ रहा है, डॉट पे माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और नीचे की साइड आप ड्रैग कर देंगे, तो आ गए सभी की नंबरिंग कंटिन्यू। अब यहाँ पे नेम लिखना है आपको टीचर्स के, कुछ भी नाम दे देते हैं अपन, और एक और है, तो ये अपन ने कुछ नाम दे दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर भी लिखेंगे,
तो आप जब यहाँ पे क्या बनाएंगे सेल लिस्ट, तो उनके सही सही नाम और सही सही मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो अभी तो हम मोबाइल नंबर में कुछ भी टाइप कर देती हैं इस टाइप से, ठीक है। और इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे की साइड ड्रैग कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू सभी के क्या आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। बस पीछे के अपन ने चेंज कर दिया, वहां की स्टार्टिंग का सेम रहने दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे उनकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है, जो उनकी सैलरी रहती है वो उनकी बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारी जितनी सैलरी वो हमारी बेसिक सैलरी है। या आप में से कोई स्टूडेंट जॉब करते होंगे कहीं पे, तो वो आपको सैलरी बताते होंगे कि आपको 4,000 या 5,000 ये सैलरी है, तो वो क्या कौन सी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी। इस टाइप से आप यहाँ पे सैलरी लिख लेंगे। इनका साइज अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब बेसिक सैलरी में इन पर्सन की आपको सैलरी डाल जाएगी, जैसे कि इनकी है 12,000, इनकी कर देते हैं अपन 13,000, और इन दोनों को सेलेक्ट करके अपन ड्रैग कर देते हैं। ये तो हमने कुछ भी डाल दी मतलब, लेकिन आप जब लिस्ट बनाएंगे तब तो सही सही डालेंगे कितनी किसके क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे इसकी फिर, नेट सैलरी। पर नेट सैलरी किसके बेस पे निकलेगी, इनकी प्रेजेंट के बेस पे। मंथ में 30 दिन होते हैं और 31 दिन होते हैं, तो मंथ में जो जितने डे होते हैं उसमें जितने दिन ये प्रेजेंट होंगे ना, उस बेस पे अपन इनकी नेट सैलरी निकालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा लेट मिनट सैलरी, मतलब कि आप यहाँ पे लेट मिनट हो जाते हैं कभी कभी। आप अगर सेंटर भी आते हैं तो कभी कभी आप बाई चांस लेट हो जाते हैं। ऐसे आप कहीं पे जॉब करेंगे तो बाई चांस आप कभी किसी दिन लेट हो जाते हैं, वहां का रूल्स है कि आपको लेट मिनट की सैलरी कट करके देंगे, तो आप यहाँ पर लेट मिनट का भी अमाउंट निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं लेट मिनट सैलरी लिख देना, या फिर आफ्टर लेट मिनट लिख दे की सैलरी लिख देना, जैसा आपको लिखना हो। ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या लेट मिनट सैलरी भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, टोटल प्रेजेंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब आपको क्या करना रहेगा, डेट लिखनी रहेगी, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। तो अब अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखना चाहते हैं कि 1/10/2023, फिर 2/10/2023, ऐसा लिखना चाहते हैं तो पूरा फिर आपको टाइप करना रहेगा, तो आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। लेकिन अपन रिवीजन के लिए क्या कर देते हैं, इस टाइप से 1 2 3 लिख देते हैं, और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप और ड्रैग कर देंगे। कहाँ तक करना है ड्रैग, मंथ में जितने डे होते हैं आपके, जैसे 31 ले लिया, अक्टूबर में 31 होती है, नवंबर में, हाँ अपन तो फरवरी की थोड़ी ना बना रहे अपन, तो पिछले मंथ की बना रहे, तभी तो इस मंथ में अपन सैलरी देंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे ये डेट ले ली, जैसे 1 तारीख है 2 तारीख है 3 तारीख है, ले लिया। अब आप यहाँ पे इनकी प्रेजेंट लगाएंगे, जैसे 1 तारीख के जो पर्सन थे प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो आप 1 लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये अब्सेंट है, और अब्सेंट होने की स्थिति में आप एक दिन अब्सेंट होने पर 2 दिन की सैलरी कट कर रहे हैं उनकी, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे -1 लिख दिया हमने, तो इनकी 2 दिन की सैलरी कट जाएगी, जबकि ये अब्सेंट कितने दिन है, 1 दिन। और अगर आपने -1 लिखा है तो कितने दिन की सैलरी कटेगी इनकी, 2 दिन की, ठीक है। हाँ ये मोनिका का है, 1 तारीख की है भी है। और अगर आपको 3 दिन की काटनी है तो क्या करेंगे,
-2 कर देंगे। इस टाइप से आप इनकी प्रेजेंट लगा देंगे। और अगर इनकी लीव है तो एल कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें 2 दिन की नहीं काटनी है, 1 दिन अब्सेंट है तो 1 ही दिन की काटनी है, या 2 दिन अब्सेंट है तो 2 दिन की काटनी है, तो आप नॉर्मली उनकी प्रेजेंट लगा सकते हैं। कैसे? प्रेजेंट है तो 1 और अब्सेंट है तो आप यहाँ पे कर देंगे, तो फिर आपसे सिंगल ही कटेगी। मतलब 1 दिन अब्सेंट है तो 1 दिन की कटेगी, 1 दिन की लीव है तो 1 दिन की ही कटेगी, डबल नहीं कटेगी फिर आपकी। ये हमने कब बताया है? जब आपको डबल सैलरी कट करनी होती है। 1 दिन अब्सेंट है और 2 दिन की कट करनी तो -1, और 3 दिन की कट करनी है तो -2। ठीक है, तो अभी अपन फिलहाल की स्थिति में क्या करते हैं, सभी को प्रेजेंट कर देते हैं। कर दें? कैसे करेंगे? इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। पर जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको नहीं करना कि आपने भी एक को लिखा और सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। आपको तो क्या करना है, आपकी लिस्ट तो ये फॉर्मेट तो पहले से तैयार रहेगा। पर मंथ आपको क्या करना है, पर डे की उनकी प्रेजेंट लगानी है। आज ये प्रेजेंट में तो 1 लगा देंगे, कल ये लीव पर है तो एल लगा देंगे, फिर 3 तारीख को आए हैं तो 1 लगा देंगे, 4 को अब्सेंट है तो -1 कर देंगे। तो इस टाइप से आप इनकी पर डे की प्रेजेंट चढ़ाएंगे। और अगर जैसे आप पर डे नहीं चढ़ा पाते हैं, 2-3 दिन में एक बार चढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि आपको ना थंब लगता है या फिर सिग्नेचर होती हैं आने जाने के, कि कितने टाइम पे आप आए हैं, कितने टाइम पे गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिर उनकी प्रेजेंट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन लगानी कैसी है आपको, सही सही। तो अपन इन सभी को क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, और आगे भी अपन इनको प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा साइज आ रहा है कॉलम का। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये AL लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब आप माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, इस साइड आप ड्रैग करेंगे तो आपकी अपन सभी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जितने अपन ने करने होंगे। जैसे यहाँ तक हमें करने 1 तारीख तक, तो कर लिए सेलेक्ट आपने। अगर माउस से नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा के रखेंगे और एरो की से कर लेंगे सेलेक्ट। अब आप किसी एक का साइज छोटा करेंगे ना, किसी एक कॉलम का, तो ऑटोमेटिकली आपने जितने कॉलम सेलेक्ट किए उनका साइज छोटा हो जाएगा। किसी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम नेम लिखे हुए हैं, आप किसी भी एक के बीच में ये लाइन है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इस टाइप का साइन आ जाएगा। माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, इस टाइप से आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जितना आपने कॉलम को सेलेक्ट किया तो उतने कॉलम का साइज आपका छोटा होगा। हाँ, डबल क्लिक करेंगे वो भी हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा ऑल बॉर्डर दे देते हैं टेक्स्ट बॉर्डर को, और टेक्स्ट को अपन थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। जितने एरिया में अपन ने सीट बनाई है उतना एरिया अपन सेलेक्ट करेंगे। और आप सभी ने यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर ऑप्शन पढ़ा है अदर क्लास में, सभी ने क्लासेस ली है सारी। तो आप क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप से बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर, और टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, आप सभी को प्रेजेंट लगाना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे देखना है कि कितने दिन ये पूरे मंथ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल SUM, सम, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इन सभी की रेंज सेलेक्ट करेंगे, माउस के क्लिक को दबा के रखेंगे, आगे की साइड ड्रैग करेंगे। अगर माउस से नहीं हो रहा तो फर्स्ट वाले डेट पे आप क्लिक करें, मतलब फर्स्ट प्रेजेंट पे शिफ्ट की दबा के रखेंगे और किससे सेलेक्ट करेंगे, एरो की से। ठीक है, तो अपन माउस से ही कर देते हैं। शिफ्ट के साथ आप 0 से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए अपन ने 31 लिए हैं मंथ में डे, तो ये पूरे मंथ में प्रेजेंट, पूरे डे प्रेजेंट है पूरे डे प्रेजेंट। अपन यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते। अब जैसे कि इनकी 2 तारीख की यहाँ पे लीव थी, तो अपन जैसे ही यहाँ पे एल करेंगे ना, देखिए 31 है आपके, एल करके आप एंटर की करेंगे या बाहर कहीं क्लिक करेंगे माउस से, तो 30 डेज आ गए आपके, 1 दिन कम हो गया आपका।
ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप से इनकी प्रेजेंट करना है। जैसे अगर आपको 2 दिन की प्रेजेंट कट करनी है तो -1 करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से 31 है, अपन यहाँ पे -1 कर देते हैं, 29 आ गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे नेट सैलरी निकालनी है। ये तो आपकी बेसिक सैलरी थी। बेसिक सैलरी मतलब कि जो आपको हर मंथ सैलरी रहती है वो आपकी बेसिक सैलरी होती है। पर नेट सैलरी क्या होगी, लीव और अब्सेंट का कट करके जो आपकी सैलरी मिलती है या फिर आप सामने वाले को देती हैं, तो वो आपकी कौन सी सैलरी होती है, नेट सैलरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे अपन ने मंथ में कितने डे लिए हैं, 31, लेकिन ये कितने दिन प्रेजेंट है, 30। मतलब एक दिन इनकी लीव है, देखिए 2 तारीख की इनकी लीव है, बता रहा है यहाँ पे, तो एक दिन की इनकी सैलरी कट हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट सैलरी देंगे। तो उस नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, आप इक्वल करेंगे, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेजेंट। क्या करना है, इक्वल करेंगे आप बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, भाग देंगे आप मंथ में जितने आपने डे लिए हैं, जितने आपके मंथ में डे होते हैं, और इनटू करना है टोटल प्रेजेंट और एंटर कर देंगे, और इसे आप डॉट पे जाके ड्रैग कर देंगे, तो आपकी यहाँ पे सभी की सैलरी आ जाएगी। अब ये पॉइंट्स में आ रहा है तो आप यहाँ से इसको कम कर देंगे। देखिए इनकी सैलरी कितनी थी, 12,000 थी, लेकिन 11,613, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे इनकी सैलरी निकाल देंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये 31 प्रेजेंट है लेकिन इन्होंने अब्सेंट थे एक दिन, ये तो इनकी 2 दिन की कट करनी है तो -1 कर देंगे आप, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा और यहाँ पे उनकी ऑटोमेटिक सैलरी कम हो जाएगी, आ जाएगा। क्यों हंस रहा है यहाँ? अरे तो सैलरी भी तो कितनी ज्यादा है, ये तो भी तो देखिए। अब अपन इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, सेव एज, ब्राउज, और यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो अपन चलते हैं जी ड्राइव में, एस के क्लास में चलते हैं और यहाँ पे अपन सेव कर देते हैं। 5 वाली क्लास है, ठीक है। तो हमने ये क्लास मतलब फाइल नेम दे दिया क्योंकि इसमें और भी डेटा सेव है, तो अपन ने इसी क्लास का टाइम दे दिया और जो भी अपन ने आज किया था वो यहाँ पे लिख दिया और सेव कर देंगे, ठीक है। अभी ये पूरी नहीं हुई, अभी तो बहुत बड़ी है, तो अभी आप सभी स्टूडेंट को इतनी आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, नेट सैलरी तक करके देखें, इसके बाद ये आफ्टर लेट मिनट सैलरी है, और भी लेट मिनट वगैरह अपन ने भी कुछ भी नहीं निकाला, ना ही अभी अपन को ये पता है कि एक दिन की सैलरी इन पर्सन की कितनी है। जैसे यहाँ पे इनकी कट हुई है ना एक दिन की, तो कितनी कट हुई है ये अपने पता नहीं है, तो अपन ये आगे क्लास में सीखेंगे। अभी आप इतना करना, आ जाएगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लोज कर दें।